श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आवे जाय सो माया साधो। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यदि आप लोग अस्पताल में रोगियों की भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का शारीरिक पतन हो चुका है। यदि आप कचहरी में मुकदमेबाजी की भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप सिनेमा घरों में तमाशा देखने वालों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। किंतु यदि सत्संग के नाम पर इस तरह उमड़ती भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। मैं आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति और उसके नीचे लिखो राजनीति। जहां अध्यात्म ज्ञान का अधिक प्रचार प्रसार होगा वहां के लोग अधिक सदाचारी होंगे। जहां के लोग अधिक सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी। वहां की राजनीति बूढ़ी हो नहीं सकती, क्योंकि समाज के लोग ही राजनीति में जाते हैं। आध्यात्मिकता का सदाचार में से वैसा ही संबंध है जैसा क्यू के साथ यू का। जो अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करेंगे वे सुनिश्चित रूप से सदाचारी बनेंगे। कोई आध्यात्मिक ज्ञानी कहलावे और वह सदाचारी नहीं हो, यह विश्वास करने योग्य बात नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञानी होंगे वे सदाचारी अवश्य होंगे, क्योंकि सदाचार की आधारशिला पर ही भक्ति का भव्य भवन बनता है। अंग्रेजी में एक अच्छी कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जहां सदाचार नहीं वहां सब समाप्त है। यदि संपत्ति नष्ट हो गई तो कुछ नष्ट नहीं हुआ। हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो साधारण हानि हुई, किंतु यदि हमारा चरित्र नष्ट हो गया तो समझिए हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। सदाचार के बिना सब कुछ व्यर्थ है। एक सुभाषितकार ने कितना अच्छा कहा है, अशन के लिए नाना प्रकार के अन्न, फल, मेवा, मिष्टान, दुग्ध, घृत आदि से भरा भंडार हो। वसन के लिए जाड़ा, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं के अनुकूल ऊनी, सूती, रेशमी, मलमल, मखमल सभी भांति के वस्त्रों का आगार हो। शयन के लिए गगनचुंबी अट्टालिका खिड़कीदार और हवादार हो। मन बहलाव के लिए वातानुकूलित अत्याधुनिक कार हो। दरबार के सामने रंग बिरंगे खिले अधिखिले फूलों की कतारें हजारों हजार हो। परिवार में परस्पर दंपति का प्यार हो। कामिनी के कंचन, किंकिनी, नुपुर एवं पायल की झनकार हो। प्रांगण में नन्हे मुन्ने की किलकार हो। सोने चांदी, हीरा मोती, जवाहिरात आदि की टंकार हो। पद प्रतिष्ठा और पैसे के कारण संसार में जय जयकार हो। लेकिन यदि पालन सदाचार न हो तो सारा जीवन हाहाकार हो। संत जन बतलाते हैं कि सदाचार सीखो। जो सदाचार, सुचाचार और शिष्टाचारहीन है उस आचारहीन व्यक्ति से कोई दीनहीन हो ही नहीं सकता। इसलिए संत मत सदाचार समन्वित ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। ईश्वर भक्ति वैसा नहीं जो अंधी भक्ति हो, बल्कि वह ईश्वर भक्ति जिसके साथ ज्ञान और योग संयुक्त हो। ज्ञान कहते जानने को। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक हम किसी के संबंध में जानेंगे नहीं तब तक उसको हम कैसे मानेंगे। इसलिए पहले जानना होता है। जब हम
किसी व्यक्ति की विशेषता जानते हैं, उनकी गुण गरिमा जानते हैं, तब उनकी ओर हमारा आकर्षण होता है और हम जिसके दुर्गुणों को जानते हैं स्वाभाविक है उसके प्रति हमारा विकर्षण होता है। इसलिए परमात्म भक्ति के पहले परमात्मा के संबंध में जानना चाहिए। अध्ययन मनन व श्रवण के द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान होता है, फिर साधना के द्वारा उनका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पहले जाने कि ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। सत्य शास्त्रों में वर्णित परमात्म स्वरूप इंद्रियातीत है, वह इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य नहीं है। इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण होता है वह माया है। परम प्रभु परमात्मा निर्मायिक है। इंद्रियों के द्वारा हम विषयों को ग्रहण करते हैं, परमात्मा निर्विषय तत्व है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बतलाया था, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरित मानस। संत कबीर साहब कहते हैं, आवै जाय सो माया साधो, आवै जाय सो माया, है प्रतिकाल काल नहीं वाको, न कहूं गया न आया। जो आता है और जाता है वह माया है। आता वह है जो पहले वहां नहीं था, लेकिन सर्वव्यापक होने के कारण परमात्मा सर्वत्र है। जो सबके पूर्व से सर्वत्र प्रतिष्ठित हो वह कहां से आएगा और कहां जाएगा, वह सूक्ष्मतम है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदर्भ गिरागोतीता, शबदर्शी अनवद अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभो सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु की जाही। ऐसा वह है, उस परमात्मा का ज्ञान हम प्राप्त करें। हम परम प्रभु परमात्मा की संतान हैं। जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। जब तक अंश अंशी में नहीं मिल जाता तब तक परम कल्याण नहीं हो सकता। आप एक मिट्टी का ढेला लीजिए और उसे ऊंचाई पर फेंकिए, या आप उस मिट्टी के ढेले को लेकर हवाई जहाज पर चढ़ जाइए और काफी ऊंचाई से उस ढेले को ऊपर की ओर फेंकिए। यद्यपि खाली जगह ऊपर भी है और नीचे भी है, फिर भी वह मिट्टी का ढेला ऊपर की ओर नहीं जाकर नीचे की ओर ही आएगा। विचारणीय विषय है कि खाली जगह तो ऊपर भी है तो फिर नीचे क्यों आएगा। इसलिए कि वह ढेला इसी पृथ्वी का अंश है। इसलिए जब तक जमीन में आकर वह मिल नहीं जाता है, आसमान में चक्कर काटता रहेगा। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। जब तक वह परम प्रभु परमात्मा में मिल नहीं जाता, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। अंश अंशी में ही जाकर शांत होता है। दूसरी उपमा लीजिए, समुद्र से वाष्प निकलता है, ऊपर जाकर वह बादल बनता है और पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर बरस जाता है, लेकिन वह पानी वहां टिकता नहीं है। वह कहता है पहाड़ हमारा घर नहीं है। वह तेजी से नीचे उतरकर किसी नाले में चला जाता है, वहां से छोटी नदी में जाता है, फिर आकर गंगा जी में मिल जाता है और अंत में समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है। जब तक वह समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक वह चक्कर काटता रहता है, क्योंकि वह पानी समुद्र का अंश है। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब तक यह जीव परमात्मा में नहीं मिल जाता, 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है, भटकता रहता है। इन 84 लाख योनियों से हम कैसे छूटेंगे? संत जन बतलाते हैं कि बाहर संसार में दौड़ने से नहीं छूटोगे। जागृत अवस्था में हमारी 14 इंद्रियां काम करती हैं। जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं तो बाहर की 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां छूट जाती है, भीतर की 4 इंद्रियां रहती है। जब हम गहरी नींद सुषुप्ति में चले जाते हैं तो मात्र 1 इंद्रिय चित्त
रहती है। भीतर की तीनों इंद्रियां भी छूट जाती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीन को यदि कोई पार करके चौथी अवस्था में चले जाते हैं तो उनको सभी इंद्रियों से मुक्ति मिल जाती है। जिज्ञासा होती है चौथी अवस्था में हम जाएंगे कैसे। इसी के समाधानार्थ भगवान श्री राम ने परम भक्तिन शबरी के समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन किया था। पांचवी भक्ति में कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप से उपासना का आरंभ होता है, इससे मन को त्राण मिलता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, जिस कुएं के जल से भूत उतारना हो, यदि उस कुएं के जल में ही भूत का वासा हो तो भूत उतरेगा कैसे। उसी तरह जिस मन से भगवत भजन करना हो, वह मन ही यदि विषय में रमन करता हो तो भजन कैसे। मन को विषयों की ओर से हटाना होता है। जिस नाम रूपात्मक जगत में हम घूम रहे हैं, इससे अपने को निकालना है। जिस तरह कोई नदी के पानी में डूब रहा होता है और वहां नाव, स्टीमर कुछ नहीं है, उसका कोई साथी भी नहीं है, तो वह डूबकर मरेगा। अन्यथा यदि वह तैरने की कला जानता है तो जिस पानी में वह डूब रहा है उसी पानी का अवलंब लेकर वह आगे के पानी को पकड़ेगा और पीछे के पानी को छोड़ेगा। आगे के पानी को पकड़ना और पीछे के पानी को छोड़ना, यह तैरने की कला है। तैरते तैरते वह सूखी जमीन पर चला जाएगा। लेकिन यदि वह जहां जिस पानी में डूब रहा है, अगर उस पानी को जकड़ कर पकड़ कर रखेगा तो नीचे चला जाएगा और उसका राम नाम सत हो जाएगा। उसी तरह जिस नाम रूपात्मक जगत में हम डूब रहे हैं, यह स्थूल नाम रूपात्मक जगत है, उसी को पकड़कर हम नहीं रखें बल्कि आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का क्या उपाय है? जिस तरह पानी में डूबने वाला पानी का ही अवलंब लेता है, उसी तरह स्थूल नाम रूपात्मक जगत में सर्वप्रथम परमात्मा के स्थूल नाम और स्थूल रूप का अवलंब लें। वही स्थूल नाम है मंत्र जप। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करें। मंत्र जप में भी भेद है, वाचिक जप, उपांशु जप, श्वास जप और मानस जप। ये 4 प्रकार के जप होते हैं। जपों में मानस जप श्रेष्ठ है, इसलिए हम मानस जप करें। जिस इष्ट के नाम का हम जप करें, उस इष्ट के रूप का हम ध्यान भी करें। इस तरह मानस जप और मानस ध्यान अर्थात स्थूल जप और स्थूल ध्यान के द्वारा स्थूल जगत में हमारा आंशिक सिमटाव होगा, पर पूर्ण सिमटाव के लिए भगवान छठी भक्ति बतलाते हैं। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील अर्थात इंद्रिय निग्रह का स्वभाव वाला बनो। कैसे बनो? हमारी इंद्रियां विषयों में जाती हैं, उसे विषय की ओर से हटाओ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मान लो कोई व्यक्ति एक कमरे में सोया हुआ हो और 5 आदमी उस कमरे में आवें, उनमें से 2 आदमी उस सोए व्यक्ति को दोनों टांगों को 2 ओर खींचे, 2 आदमी उसकी 2 भुजाओं को 2 ओर खींचे और 1 आदमी उसके सिर को 1 ओर खींचे, यानी 5 आदमी उस व्यक्ति के 5 अंगों को 5 ओर खींच रहे हों, तो क्या उस व्यक्ति को कुछ बल मालूम पड़ेगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, खींचना छोड़ दें, वह उठकर बैठ जाए और किसी एक आदमी को दोनों हाथों से जकड़ कर पकड़ ले, तो क्या होगा? उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का बल उसकी दोनों भुजाओं में आ जाएगा। उसी तरह हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वे 5 विषयों में जा रही हैं, इसलिए हमें अपना कोई बल मालूम नहीं पड़ रहा है। उन्हें विषयों की ओर से हटा करके यदि हम अपनी दृष्टिधाराओं को एक करें, तो जैसे दोनों भुजाओं से हम किसी को पकड़ते हैं तो संपूर्ण शरीर का बल अपनी दोनों भुजाओं में आ जाता है, उसी तरह हमारी जो चेतन वृत्ति संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, वह सिमट कर
एक हो जाती है, अर्थात पूर्ण सिमटाव हो जाता है। पूर्ण सिमटाव में उधर्व गति होती है और सूरत अंधकार से प्रकाश में चली जाती है। अंधकार से प्रकाश में चले जाने पर संसार की ओर से आसक्ति हट जाती है। साधक संसार से उपराम हो जाता है। वह स्थूल शरीर में नहीं रहता है। स्थूल शरीर में नहीं रहने के कारण बाहर की 10 इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है। बाह्य इंद्रियों से ऊपर उठ जाने के कारण बाह्य विषयों का त्याग हो जाता है। इस तरह नाम रूपात्मक जगत को त्याग करके सूक्ष्म नाम रूपात्मक जगत में चला जाता है। अब यहाँ सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म नाम का अवलंब लेना पड़ता है। वह सूक्ष्म रूप है अंतर ज्योति और सूक्ष्म नाम है अंतर्नाद। इस प्रकार अंतर्मुखी साधक विभिन्न प्रकार के प्रकाशों के दर्शन करते हैं और विभिन्न प्रकार के नादों यानी अनहद नादों का श्रवण करते हैं। उपमा के रूप में ऐसा समझिए जैसे एक मंडप खूब अच्छी तरह सजा हो तो दर्शक साज सज्जा पर आकर्षित होकर एकटक उस ओर देखते हैं कि वहाँ विभिन्न प्रकार की बिजलियां व विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फुलादि लगे हुए हैं। लेकिन उसी मंच पर जब नृत्य और गान होने लगता है तो उस रूप का आकर्षण छूटकर दर्शक का मन गान श्रवण में लग जाता है। उसी भांति अपने अंदर जो विभिन्न प्रकार की ज्योतियां हैं, साधक का मन पहले उसमें आकर्षित होता है, लेकिन जब अंतर्नाद की अनुभूति होने लगती है तो वह रूप गौण हो जाता है और शब्द की प्रधानता हो जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म रूप जगत से सूरत ऊपर उठ जाती है। दृष्टि योग की साधना से इंद्रिय निग्रह होता है। यह छठी भक्ति है। आगे केवल नाद ही नाद है। अब भगवान 7वीं भक्ति बतलाते हैं कि समस्त जगत को ब्रह्ममय देखना और मुझसे बढ़कर संत को मानना। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। जहाँ छठी भक्ति में दम की प्रधानता है, वहाँ 7वीं भक्ति में शम की साधना अर्थात मनोनिग्रह की साधना बतलाई गई है। मनोनिग्रह की साधना कैसे होगी? संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये, सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। 7वीं भक्ति नादानुसंधान की क्रिया है। इससे मनोनिग्रह होता है। जो कोई नादानुसंधान की क्रिया करते हैं वे अंत में सार शब्द को पाते हैं। वह सार शब्द परम प्रभु परमात्मा से जाकर मिला देता है। जिस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापी है, उसी प्रकार वह ध्वनि सर्वव्यापिनी है। जो उस ध्वनि को धारण कर लेते हैं उनकी दृष्टि सिया राम मैं सब जग जानी की हो जाती है। वे अग जग को प्रभु मैं ब्रह्म मैं देखते हैं। इस तरह सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत और कैवल्य जगत को पार करके परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाते हैं। उनके आवागमन का चक्र छूट जाते हैं। वे दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री राम कथित नवधा भक्ति का सार यही है। प्रथम से सप्तम भक्ति तक साधना का स्वरूप और 8वीं तथा 9वीं भक्ति फल स्वरूप है। संत मत यही भक्ति बतलाता है। अंत में जो कहना चाहूंगा, भूत अर्थात अतीत जो व्यतीत हो चुका है और भविष्य अज्ञात है, पर वर्तमान हमारे हाथ में है, हमारे साथ है। अगर वर्तमान को हम बनाएंगे तो भविष्य हमारा स्वतः उज्जवल हो जाएगा। हमको चाहिए कि हम जैसे इस लोक में सुख से रहने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी तरह अपना परलोक बनाने के लिए भक्ति की युक्ति सीखें और सदाचार समन्वित हों। नित्य नियमित रूप से भजन अभ्यास करें।
पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 28/4/1995 ईस्वी को बांका जिला के पथरा गांव में अपराह्न कालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की